मध्य प्रदेश की प्रियंका नाम की एक महिला उसके प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर उसके पति देवकृष्ण को जान से मार दिए और ये हत्या करने के लिए सुरेंद्र नाम का एक लड़का को 1 लाख रुपए में हायर किया गया था। तो सुरेंद्र देवकृष्ण को एक धारदार हथियार से हमला किया और जान से मार दिया और ये केस को लूटपाट का रूप दे दिया गया। फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। जब इसके ऊपर गहराई से इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सच्चाई सबके सामने आ गया कि इसे प्री प्लानिंग के साथ देवकृष्ण का मर्डर किया गया था। पूरा मामला समझते हैं इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आज हम आपको लेके जा रहे हैं मध्य प्रदेश के धारा जिले की उस गांव की तरफ जहां प्रियंका पुरोहित नाम की खूबसूरत पत्नी अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति देवकृष्ण को जान से मारने की साजिश रची थी। दोस्तों ये घटना घटी है मध्य प्रदेश के धारा जिले की शारदापुर के पास गोंदी खड़ा चरण गांव की है। उस गांव में एक पुरोहित परिवार रहता था जिनका बड़े बेटा देवकृष्ण पुरोहित, जिनका जन्म 1997 के आसपास हुई थी। उनका पिता एक मसाला का कारोबार चलाते थे, उनके मां लक्ष्मीबाई जो कि हाउस वाइफ थे और उनके एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम ज्योति। पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन 26 जनवरी 1999 को जिस टाइम देवकृष्ण को 2 साल हो रहा था तभी उनके पापा इस दुनिया छोड़ के चले गए। अब इतनी कम उम्र में पापा का चले जाना मतलब घर की छात टूट जाना जैसा बराबर है। अब घर के सारे जिम्मेदारी देवकृष्ण के माँ के ऊपर आ गई। देवकृष्ण के माँ इधर उधर काम करने लगी और 2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किए। मन में एक उम्मीद था कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमारा मसला का कारोबार संभालेगा। देवकृष्ण के परिवार में उनके मां लक्ष्मीबाई और उनके बहन ज्योति की उम्मीद अब इनसे जुड़ी हुई थी। देवकृष्ण के चाचा भी मसला का कारोबार करते थे और धीरे धीरे देवकृष्ण भी वो कारोबार को सीख गए और धीरे धीरे अपने पापा का काम को करने लगे। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे ताकि अच्छे से काम करने लगे ताकि अपनी माँ और बहन को थोड़ी खुशियां दे सके। और साल 2015 में रिश्ते के नाते देवकृष्ण का शादी तय हो गया प्रियंका पुरोहित नाम के एक लड़की से। लेकिन जिस टाइम दोनों का शादी हुआ उस टाइम दोनों का उम्र नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों को बाल विवाह कर दिया गया। अब शादी के बाद दोनों अपने दुनिया में मस्त रहे, जैसे देवकृष्ण अपने परिवार और व्यापार में डूबे हुए थे और प्रियंका अलग दिशा पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रिश्ता आगे जाके एक कहानी बन जाएगा जिसे समझना इतना आसान नहीं होगा। और साल 2021 में वो अधूरा रिश्ता पूरा हुआ, यानी कि प्रियंका की विदाई हुई। तो प्रियंका पहली बार देवकृष्ण के घर आई पूरे रीति रिवाज के साथ। अब देवकृष्ण का जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गया, यानी कि माँ, बहन और वाइफ को हमेशा खुश रखने के प्रयास किया। लेकिन प्रियंका का स्वभाव थोड़ा अलग था, वो किसी की बात को नहीं सुनती थी, अपने मन जो आती थी वो करती थी। और इसी बात को लेकर प्रियंका और देवकृष्ण के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। और घर का काम को छोड़ के प्रियंका हमेशा फोन पर लगातार किसी से बातें कर रही थी। जब इसके बारे में प्रियंका को पूछा जाता था तो घर में लड़ाई झगड़ा होता था। और बाद में पता चला कि साल 2017 में प्रियंका और कमलेश का मुलाकात हुआ था और उस दिन से दोनों के बीच प्यार हो गया था। और इस प्यार ने एक दिन देवकृष्ण का जान ले लेगा, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो देवकृष्ण की मां लक्ष्मीबाई और उसका बहन ज्योति प्रियंका को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहता था। और लास्ट में प्रियंका देवकृष्ण को भला बुरा कहने लगा, जैसे तुम काले हो, खूबसूरत नहीं हो, अच्छे कपड़े पहनते नहीं हो और तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। और ये बहाना बनाकर प्रियंका हमेशा अपने मायके चली जाती है। तो देवकृष्ण की मां और बहन के कहने के हिसाब से प्रियंका 5 दिन ससुराल में रुकती है और 10 दिन अपने मायके रुकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी 2017 में शुरू हुआ प्रियंका और कमलेश का प्यार। कमलेश नाम का एक लड़का जो कि प्रियंका के मायके के पास रायगढ़ का रहने वाला था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, कमलेश शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वो प्रियंका से प्यार करता था। लेकिन ये रिश्ता अब छुप छुप के मिलना नहीं था, बल्कि एक डिसीजन बन चुका था। और एक दिन प्रियंका और कमलेश ये डिसाइड किए कि क्यों ना देवकृष्ण को हमेशा के लिए रास्ता से हटा दिया जाए और उसके संपत्ति के आधे हिस्सा लेके हम दोनों खुश रहे। फिर दोनों ने मिलकर सुरेंद्र नाम का एक क्रिमिनल को 1 लाख रुपए में हायर किए देवकृष्ण को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए। तो देवकृष्ण के मां और उसका बहन प्रियंका को दोबारा से समझाने की बहुत कोशिश की और उसे घर बुलाए। तो प्रियंका ने कुछ कंडीशन रख दिया, जैसे मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा और मेरा मोबाइल फोन कोई चेक भी नहीं करेगा। तो देवकृष्ण के परिवार वाले राजी भी हो गए ताकि घर में थोड़ा शांति बनी रहे और समाज में बदनामी ना हो। और काफी मनाने के बाद 1 अप्रैल 2026 को प्रियंका वापस अपने ससुराल आई। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि प्रियंका देवकृष्ण को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए पूरे प्री प्लानिंग के साथ आई है। फिर प्रियंका ससुराल आते ही कमलेश और सुरेंद्र से बातचीत करना शुरू कर दी और इन तीनों ने मिलकर 4 अप्रैल 2026 को देवकृष्ण को हमेशा के लिए रास्ता से हटाने के लिए डेट फिक्स किए। और उस दिन सुरेंद्र को 50,000 एडवांस भी दिया गया। लेकिन 4 तारीख को सुरेंद्र टाइम पर नहीं पहुंचने की वजह से पूरा प्लानिंग फेल हो गया। फिर दोबारा डेट फिक्स किया गया, जैसे 6-7 अप्रैल रात को पूरे प्लानिंग के साथ सब लोग तैयार बैठे हुए थे। और तभी देवकृष्ण अपने कमरे में अकेला सोया हुआ था और उसके बगल वाले कमरे में उसके माँ और उसके बहन सोए हुए थे। तो रात करीब 2 बजे के आसपास सुरेंद्र एक धारदार हथियार लेकर देवकृष्ण के कमरे में जाके पहुंचा और देवकृष्ण पर हमला कर दिया। और एक ही बार में देवकृष्ण का मौत हो गया। कोई चीख पुकार नहीं, कोई आवाज नहीं, एक ही झटके में उसका मौत हो गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुआ। देवकृष्ण को मारने के बाद प्रियंका को दूसरे कमरे में ले जाके उसके हाथ पैर को बांध दिए और अलमारी तोड़ के सारे पैसा और गहने को कहीं छिपा दिए और सारे सामान को
इधर उधर फेंक दिए ताकि सबको लगे कि ये लूट हुआ है। फिर कुछ ही टाइम के बाद घर में शोर शराबा हुआ। उसके बाद देवकृष्णा की माँ और उसके बहन घर से बाहर आके देखे तो प्रियंका का हाथ पैर बंधा हुआ था। देवकृष्णा खून की लथपथ की हालत में पड़ा हुआ था और घर के सारे सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। जब इसके बारे में प्रियंका को पूछा गया तो प्रियंका का कहना है कि 4 से 5 लोग आए थे, मुझे बांध दिए, देवकृष्णा को मार दिया और सारे गहने पैसे को लेकर भाग गए। और कुछ ही टाइम के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंच के जांच करना शुरू करता है तो पहली नजर में पुलिस को शक हुआ कि ये लूट नहीं था बल्कि पूरे प्लानिंग के साथ काम किया गया था। जैसे बेडरूम में कोई संघर्ष का निशान नहीं था, दरवाजा में तोड़ फोड़ नहीं था और देवकृष्णा को इतना प्रोफेशनली वार किया गया था कि एक ही जगह पर 12 इंच का गहरा चोट था और कहीं भी चोट नहीं था। और जब पुलिस इसके ऊपर गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को प्रियंका का फोन मिला और जब प्रियंका का फोन को चेक किया गया तो सच्चाई सबके सामने आ गया। जैसे 31 मार्च 2026 को डील फाइनल हुआ था और 4 अप्रैल 2026 को पहला प्लान फेल हुआ था और 6-7 अप्रैल को फाइनल प्लान हुआ था। फिलहाल पुलिस प्रियंका को अरेस्ट कर लिया है और 36 घंटा के बाद उसके प्रेमी कमलेश को भी अरेस्ट कर लिया है। लेकिन सुरेंद्र जो देवकृष्णा को हत्या किया था वो अभी फरार बताई जा रहा है, उसका तलाश अभी जारी है। दोस्तों इसमें गलती किसका था, देवकृष्णा का या उसके परिवार का या प्रियंका का या जिन्होंने इनका बाल विवाह किया था? दोस्तों ऐसे केस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये सब देख के शादी करने के लिए डर लगने लगा। इसलिए डियर लड़कियों, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अपने माँ बाप को खुल के बता दो। जोर जबरदस्ती किसी से शादी मत करो और उसका जान मत लो, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा कितना जरूरी होता है आपको तब पता चलेगा जब आप माँ बनोगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद।